नमस्कार। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार, इन तीनों पार्टियों के गठबंधन की जो सरकार है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ठीक ठाक नहीं चलने का कारण है उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार। अजित पवार सरकार से नाराज़ चल रहे हैं, सरकार से बल्कि कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। पिछले 20 दिन से वो मंत्रालय नहीं गए हैं, जबकि अजित पवार के बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन भी मंत्रालय जाना नहीं छोड़ते। ऐसे में 20 दिन से मंत्रालय नहीं गए हैं। बीच में 2-4 दिन उनका डेंगू की वजह से उनकी तबीयत खराब थी, इसका कारण बताया गया। लेकिन उसके बाद वो बारामती में शरद पवार के परिवार का फंक्शन था, उसको अटेंड करने गए। मुंबई में वर्ल्ड कप देखा, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखा उन्होंने। उसके अलावा भाई दूज पर सुप्रिया सुले के घर गए, उनसे मिलने गए और ये सब करते हैं। उसके बाद वो दिल्ली गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, लेकिन मंत्रालय जाने का समय उनको नहीं मिला। उनकी नाराज़गी के कारण कई है और उनकी नाराज़गी के कारण जो परिस्थिति बनी है वो सरकार के लिए बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार में पटरी नहीं बैठ पा रही है। अजित पवार इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वो डिप्टी सीएम हैं। उनके पास वित्त मंत्रालय है, ये बात शिंदे गुट को पसंद नहीं आई और वही परिस्थितियां बन रही हैं जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के समय थी। यानी उस सरकार में भी डिप्टी सीएम थे अजित पवार और उनके पास वित्त मंत्रालय था। वो विभिन्न योजनाओं के लिए जो खास तौर से शिवसेना के विधायक थे, उनके क्षेत्रों में जो योजनाएं थी उनके लिए फंड रिलीज़ करने में आनाकानी करते थे या नहीं करते थे। वही अब आरोप जो है शिंदे गुट फिर से लगा रहा है, कह रहा है कि वो बहुत डिले करते हैं या जो है फंड रिलीज़ नहीं करते हैं, इससे विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। ये नाराज़गी है शिवसेना की, एकनाथ शिंदे के गुट की। और अजित पवार के गुट की नाराज़गी ये है, अजित पवार गुट की नाराज़गी ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है जो वादा किया गया था। राज्य मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, पालक मंत्रियों की नियुक्ति का फैसला नहीं हुआ जो बचे हुए हैं। उसके अलावा जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें अजित पवार का जो दखल है उसको लेकर भी नाराज़गी है कि वो इस सरकार को इस तरह से चला रहे हैं जैसे किसी एक पार्टी से बदला लेने की स्थिति हो। रामदास कदम जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अजित पवार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा जब मराठा आंदोलन चल रहा था तो वो बीमारी का बहाना करके घर बैठ गए। और इतना ही नहीं, उनके जो समर्थक विधायक हैं उन्होंने आंदोलनकारियों के समर्थन में बयान दिया और सरकार के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार में शामिल पार्टी के विधायक सरकार की आलोचना करें। अब मामला गया दिल्ली दरबार में, अमित शाह से मिलने गए, अजित पवार गए, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस भी गए। क्या फैसला हुआ पता नहीं, लेकिन मामला कुल मिलाकर वहीं पर अटका हुआ है। जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस समय सरकार की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार के अंतिम दिनों में थी। अधिकारी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि किसका आदेश मानना है किसका नहीं मानना है, किसका आदेश मानने से क्या असर होगा, किसका आदेश मानने से असर नहीं होगा। अजित पवार कई मामलों में जो शिंदे सरकार के मंत्री हैं उनके विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं जो शिंदे को पसंद नहीं आ रही है। शिंदे ने अजित पवार के एक योजना को जो है वो रद्द कर दिया। तो ये लड़ाई आपस में इतनी चल रही है जैसे लग रहा है कि परस्पर विरोधी पार्टियों के नेता आपस में लड़ रहे हों। तो अजित पवार, एकनाथ शिंदे, जब से अजित पवार आए हैं इस गठबंधन में तब से इन दोनों पार्टियों के बीच के मतभेद जो हैं वो कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहें कि असहाय जैसी हो गई है। वो केवल बाहर से बैठकर देखने के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की शक्ति या कहें कि उनका दखल जो है सरकार में दिन पर दिन कम से कम परसेप्शन के लेवल पर घटता हुआ दिख रहा है। वास्तव में घट रहा है नहीं ये पता नहीं,
लेकिन अजित पवार लगातार इस सरकार में अपना दखल बढ़ाने की कोशिश, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको जितना मिला है वो कम है, और उनके साथियों को तो अभी मिला ही नहीं है जितना मिलना चाहिए। उधर एकनाथ शिंदे गुट को लग रहा है कि इनके आने से पहले हमें जितना मिल सकता था अब वो मिलने की उम्मीद नहीं है, उसमें कमी हो गई है। उस पर से अजित पवार का जो रवैया है वो हमारी पार्टी के विरोध में, हमारे खास तौर से हमारे विधायकों के विरोध में है। हमारे मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये सब बातें सुनकर आपको याद आएगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार जब थी तो उसके अंतिम कुछ महीनों में इस तरह की बातें सुनाई देती थी। इसी के कारण बगावत की थी एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने। परेशान हो गए थे अजित पवार के रवैये से और उनके जो है अड़ियल रवैये से। जो शिवसेना के विधायक थे उनके क्षेत्रों में विकास के कार्यों में अड़ंगा लगाने से। अब वही परिस्थिति फिर बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प क्या है, किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को वो मैनेज करेगी? कोई ना कोई मैकेनिज़्म जो है, कोई स्थायी मैकेनिज़्म, कोई औपचारिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये रोज़ रोज़ का मामला है। तो अजित पवार तो फिलहाल फूफा बन गए हैं, नाराज़ होकर बैठे हैं। वो मंत्रालय नहीं आ रहे हैं, उनके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, इसके बावजूद मंत्रालय नहीं आ रहे हैं, तो फाइलों पर दस्तखत नहीं हो रहे हैं, परियोजनाओं के फंड रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार एक तरह से संकटग्रस्त है। सरकार में संकट है, फैसले नहीं हो रहे हैं या फैसले रुके हुए हैं। और अजित पवार की ये नाराज़गी दिन पर दिन सरकार के कामकाज पर असर डाल रही है और सरकार की छवि को बिगाड़ रही है। एक मैसेज जा रहा है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है और बढ़ता जा रहा है। एक नाराज़गी का कारण अजित पवार और उनके साथियों की ये है कि एकनाथ शिंदे के गुट ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में कम से कम 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो और अजित पवार का कहना है कि ये सब बातें बाद में होंगी, इसका फैसला जो है तीनों पार्टियां मिलकर बैठेंगी तभी होगा। वैसे कोई कुछ भी दावा कर सकता है कि कितनी सीटें लड़े। तो अजित पवार और एकनाथ शिंदे, ईगो क्लैश ज़्यादा नज़र आ रहा है, टर्फ वॉर ज़्यादा नज़र आ रही है। किसके पास अधिकार ज़्यादा हो? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में अपने अधिकार को असर्ट करना चाहते हैं और अजित पवार डिप्टी सीएम होते हुए भी मुख्यमंत्री जैसे अधिकार चाहते हैं, उस तरह का प्रभाव चाहते हैं प्रशासन पर, जो हो नहीं पा रहा है। तो ये जो झगड़ा है ये कैसे सुलटेगा, ये कुछ उसका तरीका, कोई उसका हल जो है फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अजित पवार कब तक नाराज़ रहते हैं और उनकी नाराज़गी आगे क्या गुल खिलाती है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।